AZ के पास जाता है और उसकी कनपटी में बंदूक ला के कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ पूरी जगह डेफामेटरी स्टेटमेंट फैला दूंगा, मतलब तुम्हारे लिए भला बुरा बोल दूंगा कि जेड इतना ख़राब पर्सन है, इतना ख़राब पर्सन है। तो यहाँ पे बेचारा जेड डर के उसको पैसे दे देता है। कौन सा ऑफेंस हुआ, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। लेकिन अगर किसी बच्चे ने IPC पढ़ा होगा तो शायद वही इस बात का जवाब दे सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन इसका जवाब दे सकता है। और ताकि आप सब लोग को ये पता हो कि जो आपके साथ चीज़ें कमिट हो रही हैं, अगर आपके साथ कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, वो ऑफेंस कौन सा ऑफेंस है, और एटलीस्ट जनरल ऑफेंस तो हमें पता होने चाहिए। ये कौन सा ऑफेंस है, इसी के लिए मैं आ गई हूँ। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ निशु मावी एंड दिस इज़ माय चैनल निशु मावी लॉ विद मी। और आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन की थेफ्ट, चोरी, रॉबरी और डिकॉइटी जो है उनके बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है, कैसे हम पहचान पाए कि जो ऑफेंस हुआ है वो एक चोरी हुई है या रॉबरी हुई है या फिर डकॉइटी हुई है। तो सबसे पहले चोरी जानने के लिए मेरी एक पुरानी वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ कि चोरी जो है हमारे सेक्शन 378 ऑफ IPC बताता है। चोरी का मतलब है कि अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली मतलब खराब इंटेंशन से दूसरे पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है, और मूवेबल प्रॉपर्टी वो किसी के पोसेशन से लेता है, मतलब किसी के कब्जे से लेता है, और उस पर्सन के कंसेंट के बिना लेता है, तो इस चीज़ को हम मानेंगे कि ये चोरी हुई है। ठीक है, चोरी सेक्शन 378 में है, और अगले ही सेक्शन में यानी 379 सेक्शन चोरी के पनिशमेंट की बात करता है, जो कहता है कि अगर किसी ने चोरी की है तो उसको 3 साल की सज़ा और फाइन या फिर दोनों के साथ उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 383 यानी एक्सटॉर्शन, जिसकी अभी इस चोरी बताने से पहले जो मैं एक एग्जाम्पल की बात करी थी वो सेक्शन 383 में आता है एक्सटॉर्शन में। एक्सटॉर्शन कहता है, जो सेक्शन 383 में डिफाइन है, वो कहता है कि जब एक पर्सन इंटेंशनली एक पर्सन को फियर में डालता है। फियर क्या, उसको लग रहा है कि मुझे इंजरी हो जाएगी अगर मैंने ये काम नहीं किया जो ये पर्सन मुझसे करवाना चाह रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि AZ के पास जाता है और कहता है मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ डिफामेटरी स्टेटमेंट फैला दूंगा। तो ये एक्सटॉर्शन हुआ, जो सेक्शन 383 डिफाइन करता है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास जाकर उसको अपनी इंटेंशन से दूसरे पर्सन को परेशान करता है, उसको फियर बिठाता है कि उसको इंजरी हो जाएगी अगर उसने उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जो कि बाद में उसको जाके वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करा सके, तो ये एक्सटॉर्शन हुआ। एक्सटॉर्शन 383 डिफाइन करता है, और इसका पनिशमेंट 384 में है, जो कहता है कि अगर किसी ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है तो उसको 3 साल की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों के साथ उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रोबरी की, जो कि हमारे सेक्शन 390 में डिफाइंड है। सेक्शन 390 कहता है कि जो एक रोबरी है या तो वो थेफ्ट हो सकता है या फिर एक्सटॉर्शन हो सकता है। ठीक है, यानी जब एक रोबरी होगी तो इनमें से या तो चोरी हो रही होगी या फिर एक्सटॉर्शन हो रहा होगा, और तभी रोबरी होगी। तो अगर हम देखें कि व्हेन थेफ्ट इज रोबरी, कब चोरी रोबरी है, तो जब वो चोरी कर रहा है उसमें से वो चोरी करते करते या तो जिस पर्सन का वो सामान चुरा रहा है या फिर किसी और पर्सन की डेथ कर दी, ठीक, इंस्टेंट डेथ कर दी, या फिर उसको हर्ट कर दिया, या फिर उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया, या फिर उसके अंदर ऐसा डर पैदा कर दिया कि उसको लग रहा है कि मेरी तो इंस्टेंट डेथ होने वाली है, या फिर मैं हर्ट होने वाला हूँ, या फिर मुझे ये रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेगा। तो यहाँ माना जाएगा कि जो चोरी है अब वो चोरी नहीं रही, अब वो रोबरी बन गई है। ठीक है, अगर हम दूसरा केस देखें कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज रोबरी, कब जो एक्सटॉर्शन है वो रोबरी होगा। एक्सटॉर्शन जो मैंने भी बताया सेक्शन 383 में, तो जब एक पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, वो एक्सटॉर्शन जब कमिट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उस पर्सन को सेम वही केस ऊपर वाला कि उसको फियर पैदा कर दिया उसके मन में कि उसकी इंस्टेंट डेथ होने वाली है, या तो फिर उस पर्सन को हर्ट होने वाला है, या फिर वो पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइन होने वाला है। तो जब तक एक्सटॉर्शन था वो अब एक्सटॉर्शन नहीं रहा, वो अब एक रोबरी बन गया। बात समझ में आई? यानी सिंपली बात यह है कि चोरी चोरी है, लेकिन जब चोरी में आप कोई फोर्स यूज करते हो, मार पिटाई करते हो, तो वो चोरी अब चोरी नहीं रहती, फिर वो रोबरी बन जाती है। सेक्शन 392 रॉबरी के पनिशमेंट के बारे में बात करता है। वो कहता है कि जो रॉबरी का पनिशमेंट है वो एक रिगरस पनिशमेंट मिलेगा, जो कि 10 साल तक जाएगा। एट द सेम टाइम आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही में एक चीज़ और बताता है कि अगर रॉबरी हाईवे पे हुई है, वो भी सनसेट से सनराइज के बीच में हुई है, यानी रात में हुई है, तो जो आपकी सज़ा है वो 14 साल तक जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 391 जो कि डकॉइटी की बात करता है। तो डकॉइटी क्या है, तो सेक्शन 391 डकॉइटी के बारे में बात करता है, और वो कहता है कि जब रोबरी कमिट की जाए 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के द्वारा, तो वो रोबरी अब डकैती बन जाती है। ठीक है, यानी इनमें बस छोटा छोटा एडिशन हो जाता है। जैसे चोरी में अगर आपने मार पिटाई कर दी तो वो रोबरी बन गई, और रोबरी में
5 से ज़्यादा लोग हो गए तो वो रोबरी है, वो डकैती बन गई है। बस माइनर डिफरेंस है इन सब में। तो सेक्शन 391 कहता है कि जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग रोबरी कमिट कर रहे हैं या फिर वो रोबरी कमिट करने वाले हैं, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, ओके, अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी, अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर वो अगर फॉर एग्जांपल दो लोग रोबरी कर रहे हैं और 3 लोग उनका साथ दे रहे हैं, एड कर रहे हो किसी भी तरह, उनको सामान पहुंचा रहे हैं या फिर उनका पूरा साथ दे रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे अब रोबरी नहीं रही, रोबरी अब डिकॉइटी बन चुकी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डिफरेंसेस क्लियर हो गए हों। सेक्शन 395 पनिशमेंट के बारे में बात करता है डकॉइटी की, जो कहता है जो पनिशमेंट होगा वो एक रिग्रेस पनिशमेंट होगा और इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा, मतलब आजीवन कारावास मिलेगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स भी हो सकता है, प्लस आपको फाइन देना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आया हो कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, कि क्या चोरी होती है, क्या एक्सटोर्शन होता है, क्या रोबरी होता है, क्या डकॉइटी होता है, तो डू लेट मी know in the comment section box, and if you like the video don't forget to press the bell icon and subscribe to my channel. Thank you so much.